वसंत एक जनरल स्टोर के बाहर खड़ा अपने दोस्तों से बातें कर रहा था। उसे आज फिर विशाखा दिखाई दे गई। विशाखा उसके पास से निकली तो उसके दिल में आंधियां उठने लगीं। उसने पहले भी कई बार आते जाते विशाखा को देखकर सोचा, धोखेबाज, कहती थी मेरे बिना जी नहीं सकती, अब यही सब अपने दूसरे पति से कहती होगी। बकवास करती हैं ये औरतें। फिर अगले ही पल उसके मन से आवाज आई कि तुमने भी तो अपनी दूसरी पत्नी से यही सब कहा था। बेवफा तुम हो या विशाखा। वो अपने दोस्तों से विदा लेकर अपनी गाड़ी में आ बैठा और थोड़ी दूर पर ही सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी करके ड्राइविंग सीट पर सिर टिकाकर विशाखा के बारे में सोचने लगा। वसंत ने विशाखा से प्रेम विवाह किया था। विवाह को 2 साल ही हुए थे कि वसंत की मां उमा देवी को पोता पोती का इंतजार रहने लगा। उन्हें अब विशाखा की हर बात में कमियां दिखने लगी थीं। विशाखा सोचती क्या करे, उसके सिर पर मां का साया था नहीं और पिता अपाहिज थे। बरसों से वे बिस्तर पर पड़े थे। एक ही शहर में होने के कारण वह पिता के पास चक्कर लगाती रहती थी। उसकी एक रिश्ते की बुआ और एक नौकर उसके पिता प्रेमशंकर का ध्यान रखते थे। उमा देवी को अब हर समय वसंत की वंशवृद्धि की चिंता सताती। विशाखा उनकी हर कड़वी बात चुपचाप सहन कर जाती। सोचती, जो बात कुदरत के हाथ में है, उस पर अपना खून जलाना बेकार है। वह आराम से घर के कामों में लगी रहती। उसे परेशानी तब होती जब वसंत को उससे कोई शिकायत होती। वह वसंत को इतना प्यार करती थी कि उसकी बाहों में पहुंचकर वसंत कह उठता, तुम किस मिट्टी की बनी हो, पहले दिन की तरह आज भी कितनी सुंदर दिखती हो। विशाखा हंसकर उसके सीने से लग जाती और इस तरह 5 साल बीत गए थे। वसंत के ऑफिस से आने के समय विशाखा उसे तैयार हंसती मुस्कुराती मिलती। उमा देवी को ये पसंद नहीं था। एक दिन वे वसंत से बोली, तुम उदास और दुखी क्यों रहते हो? वसंत हंसा, क्या हुआ है मुझे? अच्छा तो हूँ। बिना बच्चे के भी कोई जीवन है, बच्चों से ही तो जीवन में रौनक आती है, उमा देवी बोली। माँ, दुनिया में हजारों लोग हैं जिन्हें बच्चे नहीं हैं, वसंत शांत रहते हुए बोला। तुम ढंग से डॉक्टर को दिखाते क्यों नहीं हो? अभी तक इस बारे में गंभीरता से नहीं सोचा था माँ, अगले हफ्ते दिखाता हूँ, ये कहकर वसंत अपने कमरे में चला गया। विशाखा वसंत के लिए चाय लेकर आई, तो वसंत की मुखमुद्रा देखकर समझ गई कि माँ बेटे में क्या बातें हुई होंगी। फिर डॉक्टर चेकअप टेस्ट का सिलसिला शुरू हुआ और जब रिपोर्ट आई कि विशाखा कभी मां नहीं बन सकती, तो विशाखा के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वसंत विशाखा को समझाता रहता कि हम किसी अनाथालय से बच्चा गोद ले लेंगे, लेकिन उमा देवी किसी पराये बच्चे को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं हुई। वसंत उन्हें भी समझाता, माँ, जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया है और आप अपने पराये में उलझी हुई हैं। वसंत के बचपन में ही उसके पिता का देहांत हो गया था। उमा देवी ने बड़ी मेहनत से वसंत को पढ़ाया लिखाया था। वसंत माँ का दिल कभी नहीं दुखाना चाहता था। उमा देवी अब कभी भी वसंत को अपने पास बैठाकर दूसरे विवाह की बात करती तो वह चुपचाप उठकर अपने कमरे में चला जाता। अब बच्चे के नाम पर वसंत की ठंडी आहें विशाखा को अंदर तक चीरने लगीं। वसंत की वही आंखें जो पहले उसके प्यार के विश्वास से लबालब नजर आती थीं, अब निरादर और अवहेलना के भाव दर्शाने लगी थीं। वसंत लाख अपने भावों को छिपाने का प्रयास करता, लेकिन विशाखा उसकी हर धड़कन, उसकी हर नज़र पहचानती थी। मन ही मन घुटती रहती विशाखा, चारों ओर कुहासा सा नजर आता उसे। जीवन के सफर में साथ चलते चलते अब दोनों के हाथ एक दूसरे से छूटने लगे थे।
एक दिन विशाखा अपने पिता को देखने गई। उनकी तबीयत बहुत खराब थी। वसंत ने फोन पर कह दिया, जितने दिन चाहो उतने दिन रह लो। विशाखा ने पूछा, तुम्हें परेशानी तो नहीं होगी? नहीं, सपाट स्वर में कहकर वसंत ने रिसीवर रख दिया। विशाखा हैरान रह गई कि यह वही वसंत है जिसने इतने सालों में 2 दिन के लिए भी पिता के पास नहीं छोड़ा था। सुबह छोड़ता तो शाम को अपने साथ ले जाता था। उसे लगा वसंत सचमुच पूरी तरह बदल गया है और फिर वसंत ने न फोन किया न आया ही। विशाखा फोन करती तो अन्ना साहा हूँ में जवाब देकर रिसीवर रख देता। एक बार भी वसंत ने विशाखा को घर आने के लिए नहीं कहा और अब 2 महीने बीत गए थे। विशाखा को रोज उसका इंतजार रहता। प्रेमशंकर बोल तो नहीं सकते थे मगर देख तो सकते थे। उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। आंखों में विशाखा के प्रति चिंता व दुख साफ दिखाई देता था। एक दिन वसंत ने तलाक के पेपर भेज दिए और उसी दिन शाम को किसी से विशाखा का सारा सामान भी भिजवा दिया। विशाखा के घर में सन्नाटा फैल गया। जिसे दिल की गहराई से इतना प्यार किया था, ऐसा करेगा विशाखा ने कभी सोचा ना था। इतना बड़ा धोखा। जिस आदमी को इतना प्यार किया, जिसके सुख में सुखी, दुख में दुखी हुई, वही आदमी इतना बदल गया। वो जितना सोचती उतना ही उलझती जाती। फिर अपने को समझाने लगती, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं इतनी दुखी क्यों हूं। तलाक के पेपर फिर आंखों के आगे घूम गए। वह छटपटाती, बेचैन, असहाय सी सुबकती रही। इतना बड़ा विस्फोट पर कहीं कोई आवाज नहीं। बाहर से सब कुछ कितना शांत पर भीतर ही भीतर बहुत कुछ टूटकर बिखर गया। पिता की बिगड़ती हालत देखकर वह और दुखी हो जाती। थोड़े समय बाद तलाक भी हो गया। उसे पता चला कि वसंत ने दूसरा विवाह कर लिया है। रात भर वह रोती सिसकती रही। वसंत के साथ बिताया एक एक पल याद आता रहा। प्रेमशंकर को अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा। उन्होंने अपने वकील सिद्धार्थ गुप्ता को बुला लिया और घर व किराए पर चढ़ी हुई सारी दुकानें विशाखा के नाम कर दीं। उनकी आंखों में विशाखा के लिए चिंता साफ दिखाई देती। सिद्धार्थ गुप्ता शहर के प्रसिद्ध वकील थे। उम्र में विशाखा से कुछ ही बड़े थे, लेकिन बहुत ही सहृदय व सुलझे हुए इंसान थे। इस पूरी दुनिया में प्रेमशंकर को सिद्धार्थ से ज्यादा भरोसा किसी पर न था। वे जब भी आते, विशाखा ने देखा था प्रेमशंकर की चिंता कुछ कम हो जाती थी। विशाखा के विवाह के बाद भी सिद्धार्थ ही प्रेमशंकर का हर तरह से ध्यान रख रहे थे। प्रेमशंकर सिद्धार्थ को सालों से जानते थे। विशाखा से सिद्धार्थ की जितनी भी बातें होती, प्रेमशंकर के बारे में ही होती। विशाखा तलाकशुदा है, ये वे जानते थे, लेकिन विशाखा से इस बारे में उन्होंने कभी कुछ नहीं पूछा था। वसंत के दुख के साथ साथ पिता की आंखों में बसी चिंता विशाखा को और व्याकुल किए रहती। उसकी बुआ और नौकर घर संभालते रहे। वह अस्पताल में प्रेमशंकर के पास थी। सिद्धार्थ आते जाते रहते। एक दिन सिद्धार्थ जाने लगे तो विशाखा बोली, एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाहती हूँ आपसे। सिद्धार्थ ने देखा प्रेमशंकर नींद में है और विशाखा बहुत परेशान है। वह कुछ कहने की हिम्मत जुटा रही है। अतः बोले, पूछिए, आपने विवाह क्यों नहीं किया? सिद्धार्थ को एक झटका सा लगा, लेकिन फिर धीरे से बोले, कोई मजबूरी थी। कहकर वे जाने लगे तो विशाखा ने तेजी से आगे बढ़कर कहा, क्या आप मुझे बता सकते हैं? सिद्धार्थ वहीं अपना बैग रखकर बैठ गए और फिर धीरे धीरे बोले, कुछ लोग कमियों के साथ पैदा होते हैं और अगर मैं विवाह के योग्य होता तो सही समय पर विवाह कर लेता। आप मेरी बात समझ गई होंगी। हाँ सिद्धार्थ साहब,
ऐसा सिर्फ पुरुषों के साथ ही नहीं, स्त्रियों के साथ भी तो होता है। मैं भी कभी मां नहीं बन सकती। इसी कारण मेरा तलाक हो गया। मैंने हर संभव तरीके से विवाह को बचाने का प्रयत्न किया, लेकिन बचा नहीं सकी। सिद्धार्थ ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा तो विशाखा ने कहा, क्या आप मेरे साथ विवाह कर सकते हैं? विशाखा, आप होश में तो हैं? बहुत सोच समझ कर कह रही हूँ, मेरे पापा की जान मुझ में अटकी है। आप तो वकील हैं, ये जानते हैं कि एक अकेली औरत को दुनिया कैसे परेशान करती है। अगर आप मुझसे विवाह कर लेंगे तो हम दोनों को एक जीवन साथी और उससे भी बढ़कर एक दोस्त मिल जाएगा। हम अच्छे दोस्तों की तरह जीवन बिता लेंगे। बस आपका साथ मांग रही हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्या आप मेरी बात मान सकते हैं? सिद्धार्थ ने विशाखा को गौर से देखा, उसके सच्चे चेहरे को परखा और फिर मुस्कुरा दिए। शीघ्र ही दोनों का विवाह हो गया और विवाह के कुछ समय बाद ही प्रेम शंकर ने हमेशा के लिए आंखें बंद कर लीं। विशाखा सिद्धार्थ के घर आ गई। घर वैसा ही था जैसा औरत के बिना होता है। नौकर तो थे, लेकिन विशाखा का हाथ लगते ही घर चमक उठा। एक दिन सिद्धार्थ भावुक होकर बोले, कैसा पति था जिसने तुम्हें तलाक दे दिया? दोनों अपने मन की ढेरों बातें करते, दोनों को एक दूसरे में अच्छा दोस्त दिखाई देता था। विशाखा दिन भर घर को बनाती संवारती, उनकी फाइलें संभालती। रात को उनके कमरे में उनकी दवा और पानी रखकर मुस्कुराकर गुड नाइट बोलकर अपने बेडरूम में आ जाती। बेड पर लेटकर किताबें पढ़ती और सो जाती। सुबह अच्छी तरह तैयार होकर सिद्धार्थ के साथ नाश्ता करती। उनके जाने के बाद गाड़ी निकालती और सिद्धार्थ के बताए कामों को पूरा करती, यानी कभी बैंक जाना, कभी उनके डॉक्टर से मिलती, उनका हिसाब किताब देखती, उनका हर काम हंसी खुशी करती। आज वसंत को विशाखा फिर दिखाई दे गई थी। छोटा शहर था, इसलिए कई बार पहले भी दिख चुकी थी। ऑफिस से उठकर इधर उधर घूमना वसंत की आदत बन गई थी। न जाने क्यों अब भी जब कभी विशाखा को देख लेता, दिल में एक फांस सी चुभती। कई महीने तो विशाखा उसे नजर नहीं आई थी। वैसे उसने सुन लिया था कि उसने शादी कर ली है और बहुत खुश रहती है। न जाने क्यों उसे विशाखा की शादी से दुख पहुंचा था। शहर के किसी चौराहे पर, किसी मार्केट में विशाखा कभी भी नजर आ ही जाती थी अपने पति के साथ, किसी नई सहेली के साथ, तो कभी अकेली कार में। उसके शरीर पर शानदार कपड़े होते और चेहरे पर शांति। वसंत का दिल जल कर रह जाता। ऐसी सुख शांति तो उसके जीवन में नहीं आई थी। आज भी जब विशाखा उसके सामने से निकली तो उसका दिल चाहा कि वह उसका पीछा करे, बिल्कुल उसी तरह जैसे विवाह से पहले करता था। गाड़ी खड़ी करके वसंत बेचैनी में टहलता सड़क पर दूर निकल गया। सड़क के पार उसकी नज़र ठिठक गई। विशाखा बैंक से आ रही थी। वसंत तेजी से सड़क पार करके उस तरफ बढ़ा जहां विशाखा अपनी गाड़ी में बैठने वाली थी। जैसे ही विशाखा गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट करने लगी, वसंत ने नॉक किया। विशाखा देखती रह गई। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इस तरह वसंत से मुलाकात हो जाएगी। वो कुछ बोल ही नहीं पाए। वसंत ने कहा, क्या गाड़ी में बैठकर बात कर सकता हूँ? विशाखा ने पल भर सोचा, फिर कहा, नहीं, आपको इस तरह बात करने का कोई हक नहीं है अब। वसंत को धक्का सा लगा। वो टूटे स्वर में बोला, बस थोड़ी देर, फिर खुद ही उतर जाऊंगा। कौन सी बातें आपको 3 साल बाद याद आ गई हैं? वसंत बैठता हुआ बोला, बहुत बदल गई हो, क्या खुश हो अपने जीवन से? कैसा है तुम्हारा पति?
वे बहुत अच्छे हैं और उन्हें बच्चे की भी कोई इच्छा नहीं है। बच्चे के लिए वे पत्नी को धोखा देने वाले इंसान नहीं हैं, विशाखा ने सख्त स्वर में कहा। वसंत झूठ नहीं बोल सका, कोई बात न बना सका, चोर की तरह अपने दिल का हर राज उगलने लगा। विशाखा, मुझे देखो, मैं खुश नहीं हूँ। विशाखा ने पलटकर उसकी तरफ देखा, सच में वह खुश नहीं लग रहा था। उसका हुलिया ही बदल गया था। वह बहुत सुंदर हुआ करता था, लेकिन आज बदसूरत और बेहाल लग रहा था। विशाखा, वसंत शर्मिंदा सा बोला, ये तो ठीक है कि बच्चे दुनिया का सबसे बड़ा उपहार हैं, लेकिन सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए मैं इस सच से आंखें फेर लिया करता था। लेकिन जब माँ ने दूसरे विवाह की बातें की तो मेरी इच्छा भी जाग उठी, मेरे जुड़वां बच्चे हुए। मैंने दुनिया की सबसे बड़ी खुशी देख ली है, फिर भी मैं टूट गया हूँ। मंजिल पर पहुँचने के बाद भी भटक रहा हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी रेखा बहुत ही कर्कश स्वभाव की है। वह समझती है मैंने बच्चों के लिए ही शादी की है। उसे अपने सिवा किसी का ख्याल नहीं। कहती है कि बच्चे तुम्हारी जिम्मेदारी हैं। बहुत ही फूहड़ और बदमिजाज लड़की है। माँ से बात बात पर उसका झगड़ा होता है। वही घर जो तुम्हारी उपस्थिति में खुश और शांत नजर आता था, अब कलह का अड्डा लगता है। घर जाने का मन नहीं होता। तुमने मेरा इतना ख्याल रखा था कि मैं बीते दिन याद करके रात भर सो नहीं पाता हूँ। बहुत दिन बाद मुझे पता चला कि संसार की सबसे बड़ी खुशी तुम्हारे जैसी पत्नी है। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सका और मानता हूँ कि बच्चे का न होना इतनी बड़ी कमी नहीं जितनी बड़ी तुम्हारे जैसी पत्नी को ठुकराना है। विशाखा ने बेरुखी से पूछा, क्या यही वे बातें हैं जो आप करना चाहते थे? विशाखा, मुझे यकीन है तुम भी मेरे बिना खुश तो नहीं होगी। मैंने तुमसे अलग होकर अच्छा नहीं किया। हम अच्छे दोस्तों की तरह तो रह सकते हैं न? अच्छे दोस्तों की तरह से मतलब और कुछ तो हो नहीं सकता। कुछ समय तो एक दूसरे के साथ बिता ही सकते हैं। मैं तुम्हें अब भी प्यार करता हूँ विशाखा। तुम्हारे लिए प्यार जैसा पवित्र शब्द एक खेल बनकर रह गया है। मेरे पति का प्रेम कितना शक्तिशाली है, तुम सोच भी नहीं सकते। उनके निश्चल, निर्मल प्रेम के प्रति मेरा मन श्रद्धा से भर उठा है। हमारे रिश्ते में विश्वास, समर्पण, आदर, अपनापन है और जब भी मैं उनके साथ होती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं एक घनी छाया में बैठी हूँ। निश्चिंत, सुरक्षित और बहुत खुश। कहते कहते विशाखा ने वसंत की तरफ का दरवाजा खोल दिया। अब आप जा सकते हैं। वसंत ने कुछ कहना चाहा, लेकिन विशाखा पहले ही बोल पड़ी, अब और नहीं। और फिर वसंत के उतरते ही उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी और अपने दिल में सिद्धार्थ के प्रेम की भीनी भीनी सुगंध से सराबोर घर पहुंची तो सिद्धार्थ उसे देखते ही मुस्कुरा दिए। विशाखा को लगा कि कुछ पल आंखों में तैरता प्यार भी कभी भी पूरा जीवन जीने के लिए काफी होता है। लेकिन इस बात को सिर्फ खुशनुमा पलों को जीने वाले ही समझ सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ न कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको।